वृंदावन धाम की। तो संत संदेशा लेकर आए, चल दिए वृंदावन धाम। ऐसे जीवन में संत आवे तो जानो प्रभु का संदेशा आया है। या फिर ऐसा समझो कि आपके जीवन में संत आया है माने प्रभु ने आपको याद किया है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंत, विभीषण जी कहते हैं। बोले अब तक तो मुझे लगता था कि तात कवहु मोहि जान अनाथा, करी गई कृपा भानुकुल ना था। पर अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी बात, मेरी विनय श्री चरणों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आप आ गए हैं। जब तक आपके जीवन में सद्गुरु रूपी दर्पण नहीं आएगा, आप स्वयं से ही परिचित नहीं होंगे। नैन निकट काजर लसै पे दर्पण दिखलाए। त्यों साधुन के संग बिन हरिमुख लख्यो न जाए। और मैं तो सदा कहता हूं साहब, बिना नाम की चिट्ठी कौन डिलीवर करता है? कोई नहीं। आप संदेशा भेजोगे प्रभु के निमित्त तो अपना कोई परिचय, अपना कोई पता तो दोगे। क्या लिखोगे? मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उद्योगपति हो, बहुत बड़े पंडित हो, ज्ञानी हो, तो साहब वहां तो ये करेंसी चलती नहीं। यू वुड हैव टू एक्सचेंज योर अर्नड मनी। अगर आपको वहां उस देश की यात्रा करनी है तो आप विदेश जाते हैं, यू चेंज द करेंसी। ऐसे ही आपको जो आप यहां कर रहे हैं, मनवे के जात किसे नहीं पुछनी, ओथे अमला दे होणगे नबेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दा। You would have to exchange money. तो जब तक सद्गुरु रूपी दर्पण नहीं आएगा आपके जीवन में, आप अपना ही परिचय नहीं पा पाएंगे। आप और दुनिया वालों की बात पे मत जाना, यहां की बात पे मत जाना। आप कैसे भी लग रहे हो, आपके संगी साथी कह देंगे अरे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। कोई आपसे कुछ झगड़ा मोल लेगा। हमारे जैसे दुष्ट सभी थोड़ी होते हैं। मेरे जैसे खल तो कभी कभी जन्म लेते हैं संसार में। सब थोड़ी होते हैं। कह देंगे आपसे अरे बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप, आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं। आपको सत्य तो दर्पण बताता है आप कैसे लग रहे हैं, या दर्पण बताता है या आपके हृदय में बैठा अंतर्यामी बताता है। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। और मन के दर्पण पे धूल जमी है। दो ही जगह आप स्वयं से परिचित हो सकते हैं, या सद्गुरु कराता है या मन का दर्पण दिखाता है। बिंब का प्रतिबिंब ज्यों का त्यों, और उस मन के दर्पण पर धूल जमी है। कैसे धोएंगे, कैसे साफ करेंगे उस मन के दर्पण पे जमी धूल को? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। इसलिए मूलभूत आवश्यकता है भक्ति कर दीप, प्रेम कर बाती, साधु संगति करूं दिन राती। साधक को सबसे बड़ी हानि अगर होती है
कल मैं कह रहा था कि जो सबसे बड़ी औषध है भवरोग की, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। जो भवरोग की सबसे बड़ी औषध है वो कान से जाती है, और सबसे बड़ा रोग भी कान से जाता है। प्रशस्ति, प्रशंसा। कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह, पे मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये है। जो कीर्ति का लोभ है ये सबसे बड़ी कठिनाई है, और साधक को सबसे बड़ी हानि कहां होती है? व्यास जी तो कहते हैं, व्यास बड़ाई लोक की और कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटी है और बैर किए तनहान। इसलिए श्रीमद् भागवत आज्ञा करती है दूरम उपाय, दूर रहना ही उपाय है। लोभ होता है फिर कीर्ति का, फिर आप श्रेष्ठ बनते 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 आप बन जाते हैं मूंड मुंडाए भजन को, और बन बैठे भगवान। संत कहते हैं, बोले आए थे हरि भजन को, बाबा जी हुए भजन करेंगे, और बन बैठे भगवान। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों से होती है जो मुझे कहते, बोले महाराज जी आप में ठाकुर जी नजर आते। अरे हमको ठाकुर जी में ठाकुर जी नजर नहीं आए आज तक। और अगर आपको मुझ में दिखे ना साहब, तो आपको सब में दिखना चाहिए। अगर आपको मुझ में दिखता है तो फिर आपको सब में दिखना चाहिए। On this way of this spiritual journey, you can't excel yourself partially. आप सिद्ध होंगे तो आप भीतर बाहर आगे पीछे दाएं बाएं दसों दिशाओं से सिद्ध होंगे। वो पूर्ण जब आपके हृदय में आएगा तो आपको पूर्ण करेगा, आप कहीं से भी अपूर्ण नहीं रह जाएंगे। भाव दशा कुछ और होती है, भक्ति का उन्माद कुछ और होता है। यहां तो आए थे हरि भजन को और बन बैठे भगवान, और अज्ञ जनन सन्मान लग भई प्राप्ति में हान। अज्ञ जनन सन्मान लग, जिसके सम्मान की, जिसकी प्रशंसा की कोई कीमत नहीं है, कोई मोल नहीं है। आज तो साहब मैंने कल भी कहा, आज तो कथा सस्ती हो गई। आज तो ये दशा उपस्थित है कि किसी को मंच मिल गया, थोड़े से लोग मिल गए तो कोई कुछ भी कहेगा। एक शायर कहता है, इजाजत किसने दी उनको, इजाजत किसने दी उनको चमन में पांव रखने की, सलीका तक जिन्हें ना था गुलों से बात करने का। क्यों आ गए आप यहां? जिसमें सिपाही बनने की सामर्थ्य नहीं थी, वो आज सेना नायक है। इसीलिए साहब जहां जहां मुझे अवसर मिलता है मैं सचेत करता हूं, आप सब लोगों से मिलकर समाज बनाए। धर्म के व्यापार में सम्मिलित मत होइए। आपके और मेरे किसी के भी सुख का मूल धर्म है। साहब दिन भर हम सुन कर थक जाते, बोले महाराज जी कथा करानी है, कथा करानी है, करानी है, करानी है। सत्संग कराना सबको है, करना किसी को नहीं है। सबको कराना है। सबको भागवत करानी है, क्यों करानी है नहीं जानते। ये नहीं मालूम क्यों करानी, बस करानी है। देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निवाह, कुल कन्या की रीस को जो गणिका करे विवाह। एक उच्च कुल की कन्या की देखा देखी, एक वेश्या भी अगर अपने विवाह का उपक्रम करे, लेकिन उसका विवाह मान्य नहीं है, स्वीकृत नहीं है, आदरणीय नहीं है, उपेक्षणीय है, त्याज्य है, निंद है, स्तुत्य नहीं है। मैं तो आपको अपना अनुभव छोटा सा बांटता हूं साहब, कि बहुत मन हो ना आपको कथा कराने का, तो हमारे डोंगरे बापा कहते थे, बोले घी का दीपक जलाकर अपने गोपाल जी को भागवत सुनाना, आपका मन भी सुन लेगा, गोपाल जी भी सुन लेंगे। और किसी के सुने और किसी के सुनाए, बात बने न बने, वो सुना तो बात बन जाएगी। और विडंबना है, इसे विडंबना ही कहना चाहिए। कभी कभी यूं ही हमने अपने दिल को बहलाया है
कभी कभी यूं ही हमने अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है, औरों को समझाया है। साधु ने जब जब चेताया है, अपने मन को चेताया है। रे मन ऐसे कर सन्यासा, रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन गोविंद को गुण गाए, रे मन हरि चरणन चित लाए। मन को समझाया है। जिसने अपने मन को नहीं समझाया, ध्यान देना, जिसने अपने मन को नहीं समझाया, वो हमारी तरह टेलीविजन पे आके सारी दुनिया को सुनाए, बात सुनने में तो आ जाएगी, बात समझ में कभी नहीं आएगी। और जिसने अपने मन को समझाया है, वो किसी से नहीं कहेगा, वो किसी से नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी उसकी बात सुनने में भी आएगी, समझ में भी आएगी, और उसकी बात सुनकर समझकर कोई उस पार भी पहुंच जाएगा। मैंने कल भी कहा था, अनुभव है तो आपका शब्द भी मंत्र हो जाएगा, और यदि आपके चित्त में अनुभव का धन नहीं है तो आपके मुख से निकला वो मंत्र, अभी आजकल तो क्या होता है ना, माइक में बैठाकर दीक्षा दे दी जाती है। मैंने ली नहीं है, सुना है, माइक में बैठकर देते हैं। अच्छा, ये भी पूछ लेते, बताओ कौन सा मंत्र चाहिए, यहां पर सब उपलब्ध है। अभी थोड़े दिन के बाद देखना, बोले गुरुजी फोन में दे देंगे, दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल, फोन में दे देंगे, आप अकाउंट में चेक डलवा देना, फोन में लो। साधन थोड़ा हो, अपराध रहित हो, यह आवश्यक है, जिससे आपकी उन्नति होगी। नहीं तो माला फेरत जुग भया और फिरा न मन का फेर। तो संत का संदेश मिला, संत आए, संत जीवन में आएगा तो उस पार ले जाने ही आएगा। संत आए, ले गए, वृंदावन धाम पहुंचे। जीव गोस्वामी पाद जैसा उद्भट रंग साज मिल गया गदाधर भट्ट को, स्वर्ण में सुगंध आ गई, सोना तप के कुंदन हो गया, भगवत विग्रह की शोभा बढ़ाने के योग्य हो गया। हो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, प्रभु के स्वरूप की शोभा बढ़ाने योग्य हो गया वो स्वर्ण। बड़ी सुंदर कथा श्रीमद् भागवत की भट्ट जी कहा करते थे। श्रोत वक्ता के हृदय में भगवान का यश गाने के अतिरिक्त कोई भी अन्यथा भाव यदि हुआ तो कथा केवल वाक जाल बन के रह जाएगी, वाणी का विलास बन के रह जाएगी। कथा से कुछ भी मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम, श्रीमद् भागवत की कथा के लिए कहा जाता है यत फलम च नंद नंदन। किसी ने पूछा एक बार, बोले भक्तमाल क्या है? तो श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत का फल है, यत फलम च नंद नंदन। लेकिन फल में छिलका भी होता है, फल में गुठली भी होती है। फल जैसे पेड़ से उतरे वैसे ही खाने योग्य नहीं होता। तो श्रीमद् भागवत का फल श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण रूपी फल का रस भक्तमाल है। भक्त का चरित्र, भक्त की गाथा, भक्तों के भाव, यही भगवान का माधुर्य है। इन्हीं भिन्न भिन्न पुष्पों में, इन्हीं भिन्न भिन्न फलों में वो भगवत भाव का रस प्रकट हुआ है। तो बड़ी सुंदर कथा कहते, और मैं तो सदा कहता हूं कहानी समझ के सुनो तो भाई मनोरंजन है। अभी तो आजकल क्या होता है ना, कथा पहले से पूछेंगे, बोले कितने का पैकेज है, मैं कितने का पैकेज है। अब हमको तो क्या है ना भाई, भांति भांति के महापुरुषों से पाला पड़ता है सुबह से शाम तक।
पहले ही पूछेंगे, बोले महाराज जी क्या लेते हैं? पहला प्रश्न ही होता है क्या लेते हैं। पर आपका दोष नहीं है, दोष हमारा है। हमने वी हैव पोर्ट्रेट द सेंटरी फिगर्स लाइक दिस ओनली। कि आप किसी संत को बुला रहे हैं, आपके मन में पहला प्रश्न आएगा, भाई क्या देना पड़ेगा? एक बात सोचिए, जिसको अभी आपसे लेने की अपेक्षा है, वो कैसे साधु हो सकता है? बड़ी सीधी सी कसौटी है। जो आपसे लेना चाहता है, जो आपसे लेने की अपेक्षा रखता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं यहां से ब्रह्म ज्ञान की। भूख नहीं जाता, भूत नहीं जाता। हमारे पड़ोस में गुरुबाणी का पाठ हो रहा था, तो वो जो पाठी महोदय आए थे, वो गा रहे थे, माया छटती नहीं, माया छटती नहीं। तो जितना तय हुआ होगा वो 2-5 हजार उन्होंने कम पकड़ा दिया। तो बहुत चिल्लाए, बहुत बिलबिलाए। तो घर की वो जो माता जी थी, उसने कहा माया तो छट दिए, तुसी नहीं छट दे। भाई माया तो आपसे दूर जा ही रही है, आप ही नहीं जा रहे। कहीं पर मैं कथा कह रहा था, तो आज बड़ी बड़ी विडंबना है, पीड़ा होती है। पीड़ा होती है जब कोई इस बात का विश्वास नहीं करता। अच्छा, वो कथा का कुछ नहीं लेते? अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो लेते होंगे। गौशाला का, पाठशाला का, इस शाला का, उस शाला का, कहीं से तो लेते होंगे। पर हम तो साहब जिन जिन रसिकों के रास्ते पर चले हैं, कहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, इस बात की कतई चिंता नहीं है। व्यासपीठ से मिथ्या भाषण नहीं कर रहा, मैं कहीं पहुंचूं न पहुंचूं, मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं। आप सबकी शुभकामना, संतों का आशीर्वाद रहे, अपने गुरु द्वारा प्रदत्त इस मार्ग पर ईमानदारी से चलता रहूं, इसी में मुझे संतोष है। हमारे व्यास जी ने गाया है, ऐसो कब करी हो मन मेरो, कर करुआ कामर कांधे पे कुंजन मांझ बसेरो, भूख लगे जब मांग खाई हो, गिनो न सांझ सवेरो, रास विलास वृत्ति कर पाऊं, मेरे खूंट ना खेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। कोई पूछता है ना कि महाराज जी वृंदावन में आपका स्थान कहां है, तो मुझे बड़ा अभी तक जब तक ईंट और पत्थर का कोई स्थान नहीं है, तब तक तो कहते हुए बड़ा गर्व भी होता है और आत्मा प्रसन्न होती है। बोले केवल वृंदावन में नहीं, तीनों लोकों में मेरा एक ही स्थान है। ओ मेरो राधा वल्लभ लाल, ओ लाल मन रखियो अपने चरण में, मेरो राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरण में, वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरण में, मेरो मन रखियो निज चरणन में, मेरो तन रखियो वृंदावन, मेरो मन रखियो निज चरणन में, मेरो तन रखियो वृंदावन में। ओ मेरो गुरु हरिवंश दया तन रखियो श्री वृंदावन, मेरो गुरु हरिवंश दया तन रखियो श्री वृंदावन। जब मीरा जी ब्याह कर आई तो सास ले गई कुल देवी के सन्मुख कि प्रणाम करो, वर वधू का मंगल होगा। मीरा जी ने प्रणाम करने से निषेध कर दिया। अब देखा जाए तो सास ने कोई गलत बात तो नहीं की थी, कायदे की बात थी, परंपरा थी, और बड़ों की, श्रेष्ठ जनों द्वारा प्रतिष्ठित परंपराओं का निर्वाह करना, इसी को संस्कार कहते हैं। और मीरा जी ने प्रणाम नहीं किया। मैं नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजान देव, हाँ पूजी रण छोड़ जी, थम काई जानो भे।
दिल दे के दिलबर प्यारे को फिर प्यार भुलाया नहीं जाता, और सर रख के यार के कदमों में उसे फिर उठाया नहीं जाता। सास से 2 टूक उत्तर दिया मीरा ने। आप देखिए पहले दिन कितना बड़ा कलह मोल ले लिया। सास प्रणाम करने को कह रही है, वो कह रही है मैं प्रणाम नहीं करूंगी। सास ने देखा पुत्र की ओर, बोली क्या उठा लाए बहू के बछेरा। बोली पहले दिन हमारी छाती में चढ़ रही है, कल क्या होगा। और मीरा जी ने 2 टूक उत्तर दे दिया कि यहां सर रखने के लिए मुझे अपने गिरधर लाल के चरणों से अपना सर उठाना पड़ेगा, जो मुझे स्वीकार नहीं है। मेरा जो मंगल होगा वो मेरे गिरधर के चरणों से हो जाएगा। सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा प्रीत निभाजो, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो, अवगुण मारा विसराजो जी, स्वामी मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी, बेड़ा पार लगा जो जी, बेड़ा पार लगा जो जी, सांवरा प्रीत निभा, सांवरा कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे जन्म जन्म का सोया मनवा, सद्गुरु शब्द सुन जागा, कोई कछु कहे। एक अद्भुत सी निर्भयता देते हैं संत आपको। मैंने जैसे कहा ना, गुरु जब आप पर शक्तिपात करता है। अच्छा,
कोई आवश्यक नहीं है कि आपको शरीर की किसी चेष्टा से ही आशीर्वाद दिया जाए। मछली जल में जब अंडा देती है तो कैसे सेती है मछली उसे? केवल देखकर। मछली केवल देखती है उस अंडे को, और जो आवश्यकता है उस जीव के उत्पन्न होने की, वो पूर्ति हो जाती है। और मोरनी वो अंडा देती है और दूर कहीं अपने अंडे का चिंतन करती रहती है, और जो ऊष्मा, जो ताप उस बीज को चाहिए वो उसे प्राप्त होता है। ये प्रकृति में देखने में आता है। ठीक ऐसे ही गुरु जब दीक्षा देता है तो भले वो कोसों दूर हो, वो केवल शिष्य का स्मरण करता है, और जो उस बीज के अंकुरित होने के लिए जो ताप, जो ऊष्मा चाहिए, वो उसे प्रदान कर देता है। इसीलिए संत पास हो यह आवश्यक नहीं है। संत आपके पास हो तो बहुत अच्छा है। संत के आभा मंडल से कल्याण ही होता है। साधु ते होए न कारज हानि। संत निकट हो तो बहुत सुंदर है, न भी हो संत, लेकिन संत पास हो भले न हो, संत आपके साथ होना चाहिए, वो आपके संग होना चाहिए। तो बड़ी सुंदर कथा भट्ट जी कहते, धीरे धीरे वो भाव का पुष्प जब खिलने लगा। और मैं अभी कुछ देर पहले भी कह रहा था ना कि जब आप भजन करते हैं तो आपको बड़े बड़े व्याख्यानों से अपने परिचय की कोई आवश्यकता नहीं होती। और आपको एक और रहस्य की बात बताऊं, आपके द्वारा दिए गए व्याख्यान आपका ठीक ठाक परिचय दे भी नहीं पाते। सुनने वाले के मन को कोई संतोष नहीं, उल्टे क्षोभ होता है। आत्मश्लाघा आप कभी शास्त्र की दृष्टि से देखें, आप कभी सिद्धांत की दृष्टि से देखें, तो आत्मश्लाघा से आपको दुर्गंध आएगी। ये दुर्वासना है आत्म प्रशस्ति। पर भाई मन की भूख है, उसे कुछ तो चाहिए। मैं तो सीधी सी एक बात कहता हूं, जिसके मन को भजन में रस नहीं आएगा वो संसार में कहीं ना कहीं तो रस लेगा। भोजन में लेगा, वस्त्र में लेगा, आभूषण में लेगा, प्रदर्शन में लेगा, कहीं तो लेगा। मन को रस चाहिए, रसो वैसा, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मन को रस चाहिए, कहीं से तो लेगा। तो वो प्रशस्ति से लेगा, धन से लेगा, समृद्धि से, संपत्ति से, कहीं से भी। हाँ, लेकिन इतनी बात है कि तीनों लोकों की संपत्ति मिल जाने के बाद भी उन श्री चरणों के मकरंद के बिना मन की भूख मिटेगी नहीं। अब कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का, पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। तो बड़े बड़े संत महंत भक्त भावुक भट्ट जी की कथा का आस्वादन करने आते थे। एक कल्याण सिंह राजपूत नाम के एक शूरवीर योद्धा, एक समृद्ध व्यक्ति भी भट्ट जी की कथा में आते थे। और मैंने आपसे अभी निवेदन किया ना, जब आप सन्मार्ग पर चलेंगे तो बाधा का आना अवश्यम भावी है। There must be so many of hurdles in this way. और कौन रोकेगा आपको? कौन रोकेगा आपको? मीरा जी कहती हैं, मैं तो बोलूंगा तो आप बुरा मान जाओगे, तो मैं मीरा जी की बात बता देता हूं। मान जाओ, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो सोच कर जाता हूं कि भाई मान जाओगे तो अगली बार नहीं बुलाओगे, और तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे मीरा जी बोली, राणा जी रूठे मारो कहीं कर ले सी, मैं तो हरिगुण गा स्यारी माई। ऐसे मैं कहता हूं लाला जी रूठे मारो कहीं कर ले सी। पर व्यासपीठ का कर्तव्य है
मैंने कहा मैं आपको समझाने नहीं आया, मैं आपको सुनाने आया हूं, लेकिन सुनाऊंगा सच्ची बात। मैं आपका मनोरंजन करने नहीं आया, मैं आपकी प्रशंसा करने नहीं आया यहां, मैं अपने प्रभु के यश का विस्तार करने आया हूं। वही मेरा जीवन है, वही मेरा उद्देश्य है। तो मीरा जी कहती हैं, मात पिता हर कुटुंब कबीलो, सब मतलब के घर जी, सुन लो हरी अर्जी। ये संसार सगा नहीं कूया, साचा सगा गिरधर जी, सुन लो हरी अर्जी। कौन कौन आएगा आपके मार्ग में? वो अभी तक जो आपके निज जन हैं, जो आपके सुहृद हैं, सगे हैं, संबंधी हैं। क्या है ना कि जब कोई भजन के मार्ग पर चलता है तो स्वाभाविक है और अंतर से विषय वासना कम होगी। जिसके साथ संबंध ही विषय और वासना का है, वो संबंध शिथिल पड़ने लगेंगे, वो संबंध धीरे धीरे टूटते प्रतीत होंगे। तो एक क्या होता है, एक निज जनों में एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपसे। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूं। वर्षों तक मेरे पिताजी को इसी बात की चिंता रहती थी। वो जब मुझे देखते थे बेचारे माथा पकड़ के बैठ जाते थे, हाय राम ये क्या हुआ। मैं तो अपने घर देखा हूं, इसीलिए आपसे कह रहा हूं। पर ठाकुर जी ने कहा है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध दृढ़ डोरी। वृंदावन के वास को जिनके ना ही हुलास, ध्रुवदास जी आज्ञा दे रहे हैं, बोले वृंदावन के वास को जिनके ना ही हुलास, माता मित्र सुतादि तिये तज ध्रुव तिनको पास। तो वो कल्याण सिंह राजपूत आते थे, वो दैवी जीव था, कोई संस्कारी जीव था। कथा का प्रभाव सब पर एक जैसा नहीं होता, कथा का प्रसाद सबको एक सा नहीं मिलता। कोई तो आता है बेचारा ऐसे ही कुलबुलाता चला जाता है, बोले अरे गए, बैठने को स्थान भी नहीं मिला, पूछा ही नहीं हमसे, तो हमें देखा ही नहीं किसी ने। तो वो संस्कारी जीव था जो सुना, जिसका चित्त थोड़ा सा सरस होगा, जिसका चित्त थोड़ा सा द्रवित होगा। जैसे लाख जब पिघली होती है ना, लाख जब पिघली होती है तो आप उस पर कोई भी मुहर बना लीजिए, वो अंकित हो जाता है, वो चिन्ह सदा सदा के लिए, फिर छुड़ाए नहीं छूटता। लाख जब पिघली हो, आप उसमें कोई भी रंग मिला दीजिए, लाख उसी रंग की हो जाएगी। मैं जब हरि नाम आप सबसे लिवाता हूं तो इसलिए कि आपका चित्त जो है वो लाक्षावत कठोर है, हरि नाम की कृपा से वो थोड़ा द्रवित हो जाता है, फिर उसमें भगवत भाव का जो रंग मिलता है वो सदा सदा के लिए अंकित हो जाता है। तो सरस चित्त थे, कथा का प्रभाव होने लगा। सत्संग का बड़ा विलक्षण प्रभाव होता है। व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। साधु संत कोई जीवन में आपको संसार का आशीर्वाद देने के लिए थोड़ी आता है। हमारे दिल्ली के एक बहुत बड़े सेठ जी आए हमारे पास, बोले महाराज जी आपसे फैक्ट्री का उद्घाटन कराना है। मैंने कहा भाई गलत जगह आ गए, चलती भी बंद हो जाएगी, मैं उद्घाटन से पहले ही बता दूं।
भाई मेरे कमंडल में जो चीज है ही नहीं मैं आपको कहां से दूंगा? मेरे पास तो बस एक भाव है, एक भाव, मैं केवल उसी भाव की पूर्ति करा सकता हूं। और वो भाव क्या है? मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरी बुद्धि में साधु संतों की कृपा से थोड़ा सा मैंने उपनिषद भी पढ़ा है, थोड़ा सा शास्त्र भी पढ़ा है, इसलिए केवल भाव के स्तर पर नहीं कहता, बुद्धि से समझ कर, देख कर, किंचित थोड़ा सा अनुभव करके। मेरे पास तो केवल एक भाव है, चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू। बिंद रावण री कुंज गलिन मां, बिंद रावण री कुंज गलिन मां, बिंद रावण री कुंज गलिन मां, बिंद रावण री कुंज गलिन मां। गोविंद लीला दासु श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम दर्शन पास्यूं सुमिरण पासूं खर्ची। गोविंद जी ना दर्शन पासूं सुमिरण पासूं खर्ची। भाव भगति जागीरी पासूं, भाव भगति जागीरी पासूं। तीनों वाता सरसी श्याम पास तो साहब एक ये भाव का धन है, और मैं सुहाऊंगा भी उसे जिसे इसकी आवश्यकता होगी। जिसको इसके अतिरिक्त कुछ और चाहिए उसे मैं क्यों अच्छा लगूंगा? संत उसी को सुहाता है जिसे प्रभु अच्छे लगते हैं। तो साहब जीवन बदलने लगा, धीरे धीरे जीवन से विषय गया, वासना गई। अब वो धर्म पत्नी जी उनकी, वो तो भजन का भाव वैसा रख नहीं पाती थी, तो उनको बड़ा कष्ट होने लगा। रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रीत न काहू के कान विचारे। एक बार प्रभु ने यदि आपका हृदय चुन लिया, एक बार यदि प्रभु ने आपका हृदय अपने लिए चुन लिया, तो साहब सिंह का भाग कभी गीदड़ नहीं ले जा सकता। जिसे प्रभु ने अपना कर लिया, कहा करे रस खान को कोई दुष्ट लवार, पत राखन वारो आप हो जब माखन चाखन हार।
जितने तारे गगन में उतने शत्रु हुए, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हुए, कृपा हो गिरधर लाल की तो बाल ना बांका हो। कभी कभी ऐसे चल के देखिए, जीने का मजा आएगा। मैं तो कई बार कहता हूं, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटा के हम भी देखेंगे, और तेरी किस महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। When your life energy arrives at this level where you can feel fearless, achievement of life.